हेलो एवरीवन, माय नेम इज तोशी चौधरी एंड वेलकम टू ब्लूप्रिंट डिजिटल। बच्चों, हम पढ़ रहे थे मैथ्स क्लास 11th का चैप्टर नंबर 11 शंकु परिच्छेद। इसके अंतर्गत हमारे 4 टॉपिक्स आते हैं, वृत्त, परवलय, दीर्घवृत्त और अतिपरवलय। वो चारों के चारों हम कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस करने वाले हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है ये, यदि किसी दीर्घवृत्त की नाभियां F1 व F2 हों और उसका लघु अक्ष B हो तो दीर्घवृत्त की उत्केंद्रता ज्ञात कीजिए यदि F1 B F2 ये वाला जो कोण बन रहा है ये 90 डिग्री हो। क्या बोला गया है क्वेश्चन में? एक दीर्घवृत्त गिवन है, सबसे पहले तो उसकी नाभियां गिवन है F1 और F2। माना ये F1 है जिसके कोऑर्डिनेट -AE0 C0 होता है और C इक्वल्स टू AE होता है, इसलिए हमने डायरेक्ट AE यहाँ लिख लिया, ठीक है। और F2 AE0, B डैश दिया हुआ है, उसका लघु अक्ष ये हो गया B, ये हो गया B डैश। F1 B F2 कौन से वाला कोण? F1 B F2 ये वाला कोण गिवन है 90 डिग्री, ठीक है। ये वाला कोण 90 डिग्री गिवन है और पूछा क्या है? दीर्घवृत्त की उत्केंद्रता। सिर्फ ये चीज दी हुई है कि ये दीर्घवृत्त है, ठीक है। ये B डैश F1 F2 और स्पेशली F1 B F2 ये वाला कोण आपको 90 डिग्री गिवन है। ई हमें फाइंड करना है। बच्चे आप क्या कर सकते हैं, देखिए ये जो पॉइंट है B ये y अक्ष पर है, ठीक है, और ये वाले जो दोनों पॉइंट्स हैं ये x अक्ष पर है। अगर मैं x अक्ष पर मूल बिंदु के दाईं तरफ और बाईं तरफ बराबर बराबर दूरी पर कोई दो बिंदु ले लूं, जैसे यहाँ पर है ना, ये भी AE दूरी पर है, ये भी AE दूरी पर है। सपोज मैंने ये वाला ले लिया 4 दूरी पर और ये वाला भी ले लिया 4 दूरी पर, मतलब ये वाली डिस्टेंस भी मेरी 4 इकाई हो गई और ये वाली डिस्टेंस भी 4 इकाई हो गई, ठीक है। ये 40 हो गया, ये -40 हो गया। और y अक्ष पर चल रही में कोई भी डिस्टेंस हमने मान लिया ये 3 इकाई हो गया, ठीक है। हमने मान लिया 3 इकाई है, तो ये पॉइंट कितना हो जाएगा? 0,3, ये वाला पॉइंट। तो मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि इस पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी और इस पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी हमेशा बराबर होगी, यानी इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी और इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हमेशा बराबर होगी। भाई समकोण त्रिभुज बन रहे हैं, ये वाली दूरी भी वही है, ये वाली दूरी भी वही है, तो ये वाली दूरी भी वही आएगी, ठीक है। इसके बराबर ये वाली है, ये दोनों में कॉमन है, तो ये वाली दूरी इसके बराबर आएगी। कहने का मतलब है BF1 बराबर BF2 हमारा इसमें होगा, ठीक है। चलिए BF1 बराबर BF2 हो गया। ये एंगल 90 डिग्री है, दो भुजाएं बराबर हो गई, आइसोसेलेस ट्रायंगल हमारा बन गया, ठीक है, जिसकी दो भुजाएं बराबर हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। जब दो भुजाएं बराबर हो गई तो उसके सामने के कोण भी बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो कितने कितने हो जाएंगे? ये 45 ये हमारा ऑलरेडी 90 है, ये समद्विबाहु त्रिभुज हमारा बन गया। समान भुजाओं के सामने वाले कोण बराबर होंगे और ऑलरेडी ऊपर 90 है, तो कितना कितने हो जाएंगे? 45, यानी ये कोण भी 45 डिग्री और ये वाला कोण भी 45 डिग्री, ठीक है। अब मैं अगर बात करूं त्रिभुज BOF2 की, जो राइट साइड में जो त्रिभुज बन रहा है, ठीक है, BOF2, क्या ये एंगल हमारा 90 डिग्री है? बिल्कुल है, ये एंगल 90 डिग्री हो गया। मूल बिंदु ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, और ये कोण कितना है? 45 डिग्री। तो ये बचा हुआ तीसरा कोण कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। इस वाले त्रिभुज की बात कर रही हूं मैं। ये 90 हो गया, ये 45 हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, बचा ये वाला कोण, ये भी हमारा 45 डिग्री हो गया। अब जब ये वाले त्रिभुज में मेरी ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर हो गई, दोनों बराबर हो गई ना, क्योंकि दो कोण बराबर है तो उनके सामने की भुजाएं भी बराबर हो गई, फिर से समद्विबाहु त्रिभुज बन गया, यानी ये वाली दोनों भुजाएं मेरी बराबर हो गई, ठीक है। ये कौन कौन सी दो भुजाएं बराबर हुई मेरी?
OB बराबर OF2। अभी तक हमने फिगर से क्या निष्कर्ष निकाल लिया कि OB बराबर OF2 है हमारा इसमें, अगर ये वाला एंगल 90 डिग्री है तो। ठीक है, अगर इतना कंक्लूजन तक आप पहुंच गए हैं तो क्वेश्चन आगे बहुत सिंपल है। OB कितना है, ये 2B होता है। OB कितना है, B। OF2 कितना है, AE। क्या रिलेशन निकल कर आया हमारा, अगर ये एंगल 90 डिग्री है तो रिलेशन निकल कर आया ये B बराबर AE। निकालना क्या है, उत्केंद्रता। उत्केंद्रता का फॉर्मूला क्या होता है, B स्क्वायर इक्वल्स टू A स्क्वायर 1 माइनस E स्क्वायर। दीर्घवृत्त के लिए ये रिलेशन होता है हमारे पास A, B और E में। ठीक है, ये रिलेशन हम लोग पहले से जानते हैं। अब कुछ नहीं करना, जो रिजल्ट हमने निकाला था B बराबर AE उसको यहाँ पर पुट कर देना है। ठीक है, रखिए B का मान रख दीजिए A स्क्वायर E स्क्वायर बराबर A स्क्वायर 1 माइनस E स्क्वायर। A स्क्वायर से A स्क्वायर कैंसिल, E स्क्वायर बराबर 1 माइनस E स्क्वायर, इधर आ जाएगा 2E स्क्वायर इक्वल्स टू 1, E स्क्वायर इक्वल्स टू 1/2 और E का मान आ गया 1/√2। ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, फिर देख लीजिए, इस क्वेश्चन को करने में टाइम नहीं लगना, इतनी सी कैलकुलेशन है, सिर्फ समझने में लगना है। एक बार और देखिए, ये बड़े वाले त्रिभुज में BF1 F2 में ये एंगल 90 डिग्री है। ठीक है, ये दोनों दूरियां बराबर हैं, BF1 इक्वल्स टू BF2 है, तो इसका मतलब ये समद्विबाहु त्रिभुज बन गया। और अगर दोनों भुजाएं बराबर हैं, त्रिभुज समद्विबाहु है, तो दो कोण भी बराबर होंगे। बचे हुए दो कोण हमारे 45 डिग्री हो जाएंगे। इससे हमारा क्या हो गया, ये वाला कोण निकल गया जिसकी मुझे जरूरत थी। ठीक है, अब हम बात करेंगे छोटे वाले त्रिभुज की, BOF2 में। BOF2 में ये वाला मेरा कोण जो मूल बिंदु पर बन रहा है ये 90 डिग्री है, ये 45 में ऑलरेडी निकाल चुकी हूँ। बचा हुआ तीसरा कोण भी कितना हो जाएगा, 180 माइनस 90 माइनस 45 यानी 45 डिग्री हो जाएगा। अब मेरे दो कोण फिर से 45 डिग्री हो गए छोटे वाले त्रिभुज में, तो त्रिभुज समद्विबाहु हो गया, यानी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो गई। कौन कौन सी दो भुजाएं, ये वाली और ये वाली, यानी OB बराबर OF2। OB का मान B, OF2 का मान AE। ठीक है, अब जो हमारे पास ये रिलेशन था इसको लेकर हम चले और ये वाली वैल्यू पुट कर दी, E का मान आ गया 1/√। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जो दीर्घवृत्त x² 16 + y² 9 = 1 की नाभियों से होकर जाता है और जिसका केंद्र 0,3 है। हमने क्या करना है, एक वृत्त का समीकरण निकालना है। किसी भी वृत्त का समीकरण निकालने के लिए हमें दो चीजें पता होनी चाहिए, एक तो वृत्त का केंद्र और उसकी त्रिज्या। वृत्त का केंद्र ऑलरेडी गिवन है 0,3। अब बात है उसकी त्रिज्या कैसे निकालें। त्रिज्या कैसे फाइंड होगी वृत्त की, कोई भी वृत्त जो आपको दिया हुआ होगा उस वृत्त के केंद्र को बाउंड्री पर कोई भी एक पॉइंट आप निकाल लीजिए, बाउंड्री पर जिससे होकर वृत्त जा रहा है उससे मिला दीजिए। सपोज आपने ये वाला पॉइंट निकाल लिया तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल दीजिए, निकल गई त्रिज्या। और आप जानते हैं कि वृत्त किन किन बिंदुओं से होकर जा रहा है, क्वेश्चन में गिवन है वृत्त इसकी नाभियों से होकर जा रहा है और इसकी नाभियां हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले काम हमें क्या करना है, x² / 16 + y² / 9 = 1। इस वाले दीर्घवृत्त की हमें नाभियां निकालनी है। नाभियां निकालने के लिए हमें a और b गिवन है। ठीक है, a क्या है, ये हमारा a² है, ये हमारा b² है। तो a का मान आ गया 4, b का मान आ गया 3। नाभियां होती है AE0 माइनस AE0, यानी आपको क्या निकालनी है, उत्केंद्रता। उत्केंद्रता के लिए आपको A, B और E में रिलेशन पता होना चाहिए। हमने रिलेशन अभी पहले वाले क्वेश्चन में यूज किया था, B² = A² 1 माइनस E²। ठीक है, या आप ऐसे भी कर सकते हैं B² / A² = 1 माइनस E², या यहाँ से आप ये रिलेशन निकाल सकते हैं E = 1 माइनस B² / E²। इस वाले रिलेशन को, ये जो हमने यहाँ से निकाला है, आप याद भी रख सकते हैं या फिर इसे डिराइव भी कर सकते हैं। तो E निकालिए, B और A का मान हमें पता है, 1 माइनस B² यानी 9, A² यानी 16, कितना आया
9/16, 16 माइनस 9, 7/√7/4। ये क्या आ गया, ये आपका ई आ गया। ई कितना आ गया, √7/4, बी और ए का मान रख के। तो नाभियां क्या हो जाएंगी, नाभियां हो जाएंगी आपकी प्लस माइनस ए ई 0, यानी प्लस माइनस ए कितना है 4 इंटू ई 0, या फिर बोल दीजिए प्लस माइनस √7 0। यानी ये वो 2 पॉइंट्स निकल गए हैं जिनसे होकर वृत्त जा रहा है। ठीक है, अब आपने क्या निकालनी है, वृत्त की त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, इस बिंदु के और इस बिंदु के बीच की दूरी। ठीक है, आर, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी। ठीक है, दूरी फॉर्मूले से है ना, दूरी सूत्र से x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, उसका अंडर रूट। चलिए, √7 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर। √7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, कितना आ गया √16, यानी 4 इकाई। हमें 2 चीजों की रिक्वायरमेंट थी, दोनों चीजें अब हमारे पास है। अब हम वृत्त का समीकरण निकाल सकते हैं। क्या क्या चीजें थी, एक तो वृत्त का केंद्र और वृत्त की त्रिज्या। बताइए वृत्त का समीकरण क्या हो जाएगा, वृत्त का समीकरण x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर। यही होता है वृत्त का समीकरण, जहां पर h के केंद्र है और r त्रिज्या है। दोनों चीजों का हमें मान पता है, रखिए h के 0,3, h का मान 0 प्लस y माइनस के 3 स्क्वायर बराबर r का मान आ गया 4 स्क्वायर। खोल दीजिए, इधर तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा सिंपल, इधर कितना आएगा a माइनस बी के होल स्क्वायर से इसको खोलेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल्स टू 16। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y और 16 इधर आकर हो जाएगा 7 माइनस 7 बराबर 0। यही है आपके वृत्त का समीकरण जो कि आपसे पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि E1 और E2 अतिपर्वलों 16x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर इक्वल टू 144 और 9x स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 144 की उत्केंद्रताएं हों तो E1 माइनस E2 का मान ज्ञात कीजिए। इसमें आपको क्या करना है, इसकी उत्केंद्रता निकालनी है और इसकी उत्केंद्रता निकालनी है, दोनों की उत्केंद्रता निकालनी है, ये वाली वैल्यू निकल जाएगी। पहला जो अतिपर्वलय गिवन है वो क्या है, (16x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर इक्वल्स टू 144। इसको जरा अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लीजिए। ऐसे लिख सकते हैं हम इसको, 144 को दूसरी साइड में लाकर ये कितना आ गया एक्स स्क्वायर अपॉन 9। ठीक है, 16 9 144, ये आ गया वाई स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल्स टू 1। ये है हमारी ए स्क्वायर की वैल्यू, ये है हमारी बी स्क्वायर की वैल्यू। ठीक है, इस वाले अतिपर्वलय की उत्केंद्रता क्या होती है, उत्केंद्रता है हमारी 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का अंडर रूट। देखिए, अगर आपको इसकी उत्केंद्रता का फॉर्मूला याद है, ठीक है ना, तो आप सीधी सीधी उत्केंद्रता निकाल लेंगे। ठीक है, आप ऐसे भी निकाल सकते हैं या फिर ए बी सी में जो हमारे रिलेशन था उससे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, इसकी उत्केंद्रता हमने निकाल ली, सिमिलरली हम उसकी उत्केंद्रता निकाल देंगे। ठीक है, और फिर E1 माइनस E2 की वैल्यू आ जाएगी। E1, क्योंकि इस वाले की उत्केंद्रता गिवन है E1। ठीक है, तो E1 कितना हो गया अंडर रूट 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का अंडर रूट 1 प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 16, ए स्क्वायर की वैल्यू 9। ये तो बी स्क्वायर का मान है ना और ये ए स्क्वायर का मान है, दोनों मान हमने उठा के यहाँ रख दिए, कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ उत्केंद्रता निकालनी है।
9 प्लस 16 अपॉन 9 का अंडर रूट, 25 अपॉन 9 का अंडर रूट, ये आ गया हमारा 5 अपॉन 3। इसकी उत्केंद्रता आ गई, इस वाले अतिपरवलय की उत्केंद्रता 5 अपॉन 3। सिमिलरली अब हम दूसरे वाले अतिपरवलय की उत्केंद्रता निकालते हैं। दूसरे वाला अतिपरवलय क्या गिवन है, 9x² माइनस 16y² इक्वल्स टू 144। माइनस 144 को नीचे ले आइए क्योंकि राइट हैंड साइड में हमें 1 बनाना है। माइनस 9x² अपॉन 144 प्लस, चलिए माइनस 16y² अपॉन माइनस 144, ऐसे कर सकते हैं आप इसको, ठीक है। माइनस 144 को मैं नीचे ले आई, दोनों के नीचे है ना, x² के भी और y² के भी। इधर कितना आएगा, x² अपॉन 16 माइनस के, इधर आएगा y² अपॉन 9 प्लस के, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं y² अपॉन 9 माइनस x² अपॉन 16 इक्वल्स टू 1। ये हो गया आपका दूसरा अतिपरवलय अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक है। दो तरह के अतिपरवलय हमने पढ़े थे। इस वाले अतिपरवलय की उत्केंद्रता ज्ञात करते हैं। वैल्यूज रख दीजिए a² और b² की। a² क्या है, फिर से a² हमारा ये है और b² हमारा ये है, ठीक है। y² अपॉन a² माइनस x² अपॉन b² इक्वल्स टू 1। यही वाली होती है स्टैंडर्ड फॉर्म इस वाले हाइपरबोला की। इस वाले हाइपरबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन ये होती है, ठीक है ना। इससे कंपेयर करेंगे तो a² b², ठीक है। ये आपको हमेशा मालूम होना चाहिए, ठीक है। इस वाले हाइपरबोला की क्या थी, x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² इक्वल्स टू 1। x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² इक्वल्स टू 1। वहां पर भी a² 9 था, b² 16 था, यहाँ पर भी a² 9 है और b² 16 है, दोनों जगह पर सेम वैल्यूज है। तो इसका मतलब इसेंट्रिसिटीज यानी उत्केंद्रताएं भी बराबर आएंगी। E1 की वैल्यू कितनी आई थी, 5 अपॉन 3, और E2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो भी आ जाएगी 5 अपॉन 3, है ना। 1 प्लस 16 अपॉन 9, 1 प्लस 16 अपॉन 9, 5 अपॉन 3, ठीक है, 5 अपॉन 3। तो हमारा E1 भी आ गया 5 अपॉन 3 और E2 भी आ गया 5 अपॉन 3। इसका मतलब E1 माइनस E2 कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। क्योंकि हमारी दोनों अतिपरवलों की उत्केंद्रताओं की वैल्यू सेम आ गई है, इसलिए E1 माइनस E2 इक्वल्स टू 0। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। बच्चों अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम शुरू करेंगे नेक्स्ट चैप्टर नंबर 12 त्रिविमीय ज्यामिति। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।